हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुदस्सिर इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली कंपैरिजन देने वाला हूं फ्लटर और रिएक्ट लैंग्वेज के अंदर। ये दोनों जो है वो ऐप डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। अब इससे आप वेब भी डेवलप कर सकते हैं, इससे आप जो है वो iOS और IO दोनों यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, एक ही आप यूज़ करेंगे और दोनों करेंगे। इन सब की डिफरेंस बहुत सारे हैं तो मैं आपको बताने लगा हूँ और एट दी एंड आप ये वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता होगा कि मैंने कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो देखते रहिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें रिएक्ट नेटिव की तो वो लॉन्च हुई थी 2015 मार्च में, और अगर हम बात करें फ्लटर की तो वो लॉन्च हुई थी मई में 2017 में। यानी अगर हम बात करें कि इन दोनों में से ओल्ड कौन सी है तो रिएक्ट नेटिव तो 2 साल ही पहले आई है। इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, वरना 10-10, 20-20 साल का डिफरेंस होता है लैंग्वेजेस के दरमियान। तो दोनों इतना ज़्यादा देर से नहीं हुई, दोनों 2 साल का ही डिफरेंस है, तो इतना बड़ा डिफरेंस उसको नहीं कह सकते। तो गाइज़, अगर बात करें कि इन दोनों लैंग्वेजेस को डेवलप किसने किया था तो रिएक्ट नेटिव जो है वो डेवलप की गई थी फेसबुक की जानिब से, और अगर हम बात करें फ्लटर की तो फ्लटर डेवलप की गई थी गूगल की जानिब से। ये दोनों बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, लेकिन आप कंपैरिजन में देखें तो फ्लटर जो है उसको डेवलप करने वाला गूगल है। तो गूगल बहुत ज़्यादा बड़ी एक कंपनी है और गूगल का एक ज़्यादा होल्ड है इन चीज़ों पर। मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक से ज़्यादा बड़ी कंपनी गूगल है, लेकिन दोनों में ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है कि कंपनीज़ कौन सी बड़ी हैं। इसकी जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ें भी होती हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो अगर देखा जाए कि इनको डेवलप किसने किया है तो गूगल कम्युनिटी ने किया है डेवलप फ्लटर को, और रिएक्ट नेटिव को डेवलप किया है फेसबुक की कम्युनिटी ने। और अगर बात करें हम इनकी लाइब्रेरीज़ और इसकी जो पैकेजेस होते हैं, लाइक इसमें एक तो लैंग्वेजेस होती हैं और इसके अंदर बेसिक सिंटैक्स होता है, लेकिन इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो आती है लाइब्रेरीज़ और पैकेजेस के थ्रू। तो अगर हम बात करें रिएक्ट नेटिव की तो इसके अंदर थर्ड पार्टीज़ लाइब्रेरीज़ होती हैं, लाइक इनकी खुद से नहीं होती, आपको एक अलग से इसमें इंस्टॉल करनी पड़ती है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर इसमें आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, लाइक अगर आपको अपने मोबाइल में रिकैप्चा यानी गूगल कैप्चा फॉर्म डालना है तो आप जस्ट गूगल पे सर्च करें कैप्चा NPM रिएक्ट नेटिव, तो उसकी एक लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। यानी NPM इनका एक ऐसा वर्ड है जो कि आप करना चाहते हैं उस फीचर के आगे लगाएं तो आपको वो फीचर मिल ही जाता है, उसकी लाइब्रेरी मिल जाती है। देन थर्ड पार्टी होती है तो उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये होती है रिएक्ट के अंदर। और अगर हम बात करें फ्लटर की तो फ्लटर में भी थर्ड पार्टी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनके जो अंदर जो बिल्ट इन चीज़ें होती हैं तो उसमें कंपोनेंट्स इसके बिल्ट इन है सारे। तो फ्लटर के अंदर आपको थर्ड पार्टी ज़्यादा नहीं करना पड़ता, हर चीज़ बिल्ट इन होती है, लेकिन रिएक्ट नेटिव के अंदर आपको थर्ड पार्टी चीज़ें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना पड़ता है। तो गाइज़, अगर हम बात करें इसकी डॉक्यूमेंटेशन की, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइक सबसे मेन जो जगह होती है, यानी जो सबसे मेन जिसे कहेंगे कि जिससे सबसे मेन पॉइंट होता है जहाँ से आपको लर्न करने के लिए मिलता है, वो किसी भी लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन होती है। आप कोई भी लैंग्वेज देखेंगे तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, अगर नहीं है तो वो लैंग्वेज इतनी कोई ख़ास नहीं होगी। लाइक अगर हम दोनों की बात करें तो रिएक्ट नेटिव की भी डॉक्यूमेंटेशन नेट पर अवेलेबल है, लेकिन वो अप टू डेट नहीं है। अप टू डेट हो भी तो इतनी ज़्यादा चीज़ें उसमें एक्सप्लेन नहीं है। लेकिन अगर हम फ्लटर की बात करें तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा अप टू डेट है और वक्त के साथ साथ ना वो चीज़ें चेंज भी करते रहते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन यानी लर्निंग पर्पज़ से जो फ्लटर है उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, इसकी अगर यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स की बात करें तो रिएक्ट नेटिव के वाकई में आपको ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, लेकिन जो इनकी ओन जो वेबसाइट या कंपनी या वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए या ऐप डेवलपमेंट लैंग्वेज यानी इन दोनों की, तो वो ऑफिशियली फ्लटर की ज़्यादा अच्छी अवेलेबिलिटी है। तो गाइज़, इसके अंदर अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, लाइक ये तो फ्रंट एंड हो गई, लेकिन इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है तो रिएक्ट नेटिव जो है वो ज़्यादातर क्या मतलब उसमें जो मेन यूज़ होता है वो जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। अगर आप जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर हैं तो फिर आपको रिएक्ट नेटिव सीखने में भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्लटर की बात कर रहे हैं तो फ्लटर के अंदर डार्ट यूज़ होती है, जो कि C# या फिर जावास्क्रिप्ट का भी कहीं कहीं उसमें टच है, लेकिन ज़्यादातर जावा और C# से वो मिलती जुलती है। तो डार्ट एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर वो करेंगे तो आपको एक नए सिरे से एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और अगर आप रिएक्ट नेटिव की तरफ जाते हैं तो रिएक्ट नेटिव ऐसी लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है, लाइक जावास्क्रिप्ट से वो मिलती जुलती है। तो आप जावास्क्रिप्ट से फैमिलियर है तो अगर आप रिएक्ट नेटिव आराम से सीख सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो फिर आप रिएक्ट नेटिव आराम से सीख सकते हैं, और अगर आप डार्ट सीख सकते हैं या सीख लेंगे तो फिर आप फ्लटर के लिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डार्ट की तो कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहें, अगर आपको कोई एक भी आती है
तो आपको स्विच करने में इतना टाइम नहीं लगता। लाइक अगर आप डार्ट सीखना शुरू भी करें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो गाइज़ इसके अंदर एक छोटा सा फीचर होता है, लेकिन अगर हम देखें कि टाइम सेविंग कौन सा फीचर है तो वो बहुत बड़ा फीचर है। लाइक कोई भी ऐप डेवलप करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है, लाइक हम उसमें डिबग करते हैं या रन करते हैं और फिर उसके लिए वेट करते हैं, वो लोड लेता है और फिर उसके बाद चेंज शुरू होता है। और फिर अगर आपने उसके अंदर लाइक एक टेक्स्ट का साइज़ बड़ा था, 42 फॉन्ट साइज़ था, उसको आपने कम करके 32 देखना चाहते हैं कि छोटा करके कैसा दिखता है, तो फिर वो क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से उसको स्टॉप करना पड़ेगा और फिर रन करना पड़ेगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन अगर इन दोनों में बात करें, हॉट रीलोड एक ऐसा फीचर है जिसके साथ अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी चेंजेस छोटी मोटी करने के लिए आपको दोबारा से रिलोड नहीं करना पड़ता या ऑफ़ करके फिर दोबारा स्टार्ट करना नहीं पड़ता। जस्ट आपने हॉट रिलोड पे करना है और वो सिर्फ उस चीज़ को दोबारा से रिलोड करके रिफ़्रेश करके चेंज आपका दिखा देता है। तो अगर इन दोनों में बात करें तो बेस्ट कौन सा है, तो अगर आप जावा रिएक्ट नेटिव की बात करें और फ्लटर की, तो फ्लटर का हॉट रिलोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत रिएक्ट नेटिव के। लेकिन रिएक्ट नेटिव में भी ये फीचर मौजूद है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में बहुत बड़ा गैप है, तो ज़्यादा गैप नहीं है। तो गाइज़ एंड में बात कर लेते हैं, मैंने आपको सारे कंपैरिजन बता दिए, एंड में बात कर लेते हैं कि हमें इन दोनों के अंदर कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि दोनों लैंग्वेज अच्छी हैं। आप अगर ऐप डेवलप करना चाहते हैं तो दोनों ही लैंग्वेज बेहतरीन है, लेकिन आपके लिए कौन सा अच्छी है ये आपको खुद देखना होगा। मैंने आपको फीचर बता दिए और इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ। अगर आप कोई ऐसा ऐप बनाना चाहते हैं जिसका UI बहुत औसम होना चाहिए, बहुत नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, तो फिर आपको UI के लिए फ्लटर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी चाहिए। और अगर आप एक नॉर्मल ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर इतनी ख़ास UI नहीं चाहिए, बस थोड़ी बहुत आपने UI करनी है लेकिन उसकी बैकएंड ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो फिर आपको रिएक्ट नेटिव की तरफ जाना चाहिए। तो ये दोनों के अंदर बेसिक सी चीज़ें, अगर आपको UI अच्छी चाहिए तो फ्लटर, और अगर आपको बैकएंड अच्छा चाहिए या स्ट्रांग चाहिए तो फिर आपको रिएक्ट नेटिव चूज़ करना चाहिए। तो दोनों में यही गैप है। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि इन दोनों के अंदर और क्या डिफरेंस हो सकता है, तो और कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। दोनों की लाइब्रेरीज़ भी मैंने बता दी, फीचर्स भी बता दिए, और इसकी ग्रोइंग कम्युनिटी दोनों की बहुत ज़्यादा है। लाइक इसके ट्यूटोरियल दोनों के आपको मिल जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ कि फ्लटर के ऊपर जो मैंने एक चीज़ देखी कि रिएक्ट नेटिव के डेवलपर तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ्लटर के जो डेवलपर्स हैं वो अभी डिमांडिंग बढ़ रही है। तो मैंने अभी एक आर्टिकल देखा था जिसमें देखा था कि लिंक्डइन में ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा स्किल जो सीखी जा रही है वो फ्लटर है। तो इसका मतलब फ्लटर जो आने वाले दिनों में या जो अभी प्रेजेंट है इसमें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाली है। तो अगर बात करें कि पुरानी जो चलते हुए आ रही है वो रिएक्ट नेटिव है, लेकिन जो फ्यूचर जो दिख रहा है वो फ्लटर में दिख रहा है। तो आगे का कुछ पता नहीं कह सकते, कोई और अच्छी लैंग्वेज आ जाए, लेकिन फ़िलहाल हमें जो दिख रहा है फ्यूचर वो फ्लटर का दिख रहा है। तो अगर आप ज़ीरो से सीखना चाह रहे हैं तो फ्लटर सीख सकते हैं, वो मुझे रिकमेंडेड है आपके लिए। लेकिन अगर आप खुद से देखना चाहते हैं कि अब मुझे एक नया ऐप डेवलप करना है तो कौन सी चीज़ सीखूं, तो फिर आप अपने फीचर देख लें कि UI अच्छी चाहिए या फिर कम्युनिटी कैसी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने आपको बता दी, हर चीज़ बता दी है। तो आप अपने हिसाब से देख के वो अपने ऐप को डेवलप कर सकते हैं। तो दोनों लैंग्वेजेस अच्छी हैं, दोनों चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं।